नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 22 जून को समग्र भारत में मौसम कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे। दोस्तों, सबसे अच्छी खबर यह है कि मॉनसून ने थोड़ा सा इंतजार करवाया और गर्मी ने बहुत ज़्यादा तड़पाया, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। जहां पर 45 डिग्री तापमान था, वहां 40 पहुंच गया है और जहां पर हीट वेव का भीषण प्रकोप था, वहां पर थोड़ी राहत मिली है। हालांकि आज भी उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, आगरा और एटा इटावा मैनपुरी से जो पश्चिम का क्षेत्र है, इन भागों में कुछ जगहों पर हीट वेव का प्रकोप रहा। इस बीच आप देख सकते हैं बादल काफ़ी जगहों पर बनने लगे हैं और घने बादलों के चलते मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत में, राजस्थान में भी आइसोलेटेड पॉकेट्स में अच्छी बरसात हुई है। दिल्ली के दक्षिणी भागों में ठीक ठाक बरसात हुई है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर भी बादल बरसे हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जगहों पर मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। आज मानसून आगे बढ़ते हुए मांडला पहुंचा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में पेंड्रा रोड पहुंचा है, उत्तरी उड़ीसा के भागों को कवर कर लिया है काफ़ी हद तक और झारखंड में एंट्री मारी है। तो दो राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून का प्रवेश आज हुआ है। बिहार में थोड़ा आगे बढ़ा है, कल भागलपुर और रक्सौल तक थी मानसून की उत्तरी सीमा, आज थोड़ी और आगे बढ़ी है तो तमाम जगहों पर। लेकिन अभी इधर गुजरात में प्रोग्रेस नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही गुजरात में भी आगे बढ़ेगा और बाकी जगहों पर भी मानसून की रफ्तार बढ़ेगी और बरसात भी बढ़ेगी। तो इन परिस्थितियों में देश के तमाम जगहों पर जो मौसमी सिस्टम बने हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का सक्रिय स्वरूप देखने को मिल रहा है। इन परिस्थितियों में किस तरह की बरसात हमें दिखाई पड़ेगी अगले 24 घंटों में, आइए जानते हैं। तो आप देख सकते हैं मॉडल भी संकेत दे रहा है कि पश्चिमी घाट पर उग्रता मौसम की मानसून की देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के खासतौर पर पूर्वी और उत्तर भारत के भागों में, बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन में बारिश होगी ठीक ठाक। मध्य भारत में कई जगहों पर होगी और उत्तर भारत के क्षेत्रों में एक बार फिर से क्लियर वेदर दिखाई पड़ रहा है और ये क्षेत्र होगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्से, उत्तरी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश भागों में भी बादलों का आना जाना रहेगा। पश्चिम से भी आएंगे कुछ बादल इधर से और कुछ बादल दक्षिण की तरफ से बढ़ेंगे, पूरब से भी बादल बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पर और इधर उत्तर में भी कुछ गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से भी रहेंगी। जो नमी यहाँ पर अरब सागर से आ रही है सर्कुलेशन और WD के प्रभाव से, तो इन भागों में, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली और चंडीगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में एक दो जगहों पर आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और इस समय जिस तरह की बारिश आज दिल्ली में या जयपुर में हुई है, ये एक तरह से काइंड ऑफ प्री मानसून रेन का इसका नेचर रहा है। वजह यह है कि अभी यहाँ पर मानसून के बादल जो होते हैं दोस्तों, वो बड़े पैच होते हैं। बड़े पैच मतलब पूरा का पूरा एक रीजन कवर हो रहा होगा ये इस तरह से। और जो प्री मानसून के बादल होते हैं वो कहीं कहीं पॉकेट्स में, तो यहाँ पर ऐसे बादल बने और यहाँ राजस्थान के ऊपर बादल बने, कुछ ऐसे पैच बने और इन्होंने जहाँ पर जैसे आगे बढ़ते गए, एनर्जी लूज़ करते गए, बरसात होती गई, उसके बाद जैसे उनकी जो उनमें करंट था या एनर्जी थी वो जैसे ही लूज़ हुई, ख़त्म हुई, तो बारिश होना बंद हो गई। इस तरह की प्री मानसून गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन कई जगहों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर तापमान 40 से ऊपर रिकॉर्ड किया जा सकता है। 42, 43 डिग्री, 44 डिग्री भी पारा जा सकता है दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पश्चिमी भागों में, हरियाणा और पंजाब में कुछ एक जगहों पर, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में। लेकिन प्री मानसून की एक्टिविटीज़ या प्री मानसून जैसी एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में जिस तरह के बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इन पर्वतीय क्षेत्रों में वेस्टर्न हिमालयन रीजन इस बार काफ़ी डेफिशिएंट है। विंटर रेन के बाद मानसून सीजन, प्री मानसून सीजन आया। प्री मानसून के बाद जब मानसून सीजन की शुरुआत हुई 1 जून, उसके बाद से यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट बारिश नहीं हुई और वही वजह है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और दोनों राज्यों में, हिमाचल और उत्तराखंड, इन भागों में कई जगहों पर और कई दिनों तक हीट वेव का प्रकोप रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। कुछ पूर्वी हवाएं नेपाल के रास्ते उत्तराखंड के ऊपर पहुंचने लगी हैं, कुछ अरब सागर की नमी का प्रवाह है और साथ ही साथ WD का प्रभाव है, तो इसके कारण बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। और राजस्थान के भागों पर मौसम बदल रहा है। मानसून निश्चित तौर पर धीरे धीरे इधर से आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं हैं और इसके आगे बढ़ने से पहले ही राजस्थान के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी। जैसलमेर और बाड़मेर में जो सूखा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी बादल आ सकते हैं, यहाँ पर भी गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। जबकि जोधपुर, जालौर और उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा की संभावना है और यही बादल आगे बढ़ते हुए अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली में भी कुछ बरसात दे सकते हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश काफ़ी प्रभावित होगा मानसून से और यहाँ पर मानसून की एक्टिविटीज़ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में शुरू हो गई हैं। मानसून जल्दी और आगे बढ़ेगा और यहाँ कई जगहों पर, उज्जैन में भी, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, भोपाल में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त बरसात हुई है।
बैतूल में बारिश होने की संभावना है। भोपाल में भी अच्छी खासी बारिश की संभावना है। अशोकनगर, गुना और शिवपुरी श्योपुर में भी बारिश की, शिवपुरी श्योपुर तो यहाँ पर है, अशोकनगर और शाजापुर आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना है। इधर सागर से लेकर उमरिया के नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और छत्तीसगढ़ ओडिशा के क्षेत्रों की बात अगर करें तो रायपुर के दक्षिण में जहाँ तक मानसून का आगमन हो गया, आगमन तो यहाँ तक हुआ है, लेकिन यहाँ के नीचे के हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर और आसपास के भागों में भी कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है। ओडिशा में भी बरसात बढ़ रही है और दक्षिणी भागों में कई जगहों पर, जबकि उत्तरी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा में ठीक बरसात की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र में भी बारिश होगी, खासतौर पर जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है उससे सटा हुआ रीजन, नासिक, पुणे, सतारा, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कई जगहों पर बरसात होगी। और इधर इंटीरियर पोर्शन में मराठवाड़ा से जो सटे क्षेत्र हैं यहाँ पर थोड़ा चांसेस कम रहेंगे। लेकिन मुंबई, दहानू, पालघर और साथ ही साथ रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा होगी। रत्नागिरी से गोवा और सिंधुदुर्ग के बीच में मूसलाधार वर्षा की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये पश्चिमी घाट पर मानसून का काफ़ी सक्रिय स्वरूप हो सकता है। मुंबई में अपेक्षाकृत उतनी हाई इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी। इसके नीचे के भागों की तरफ देखें तो कर्नाटक के तटवर्ती रीजन, केरल के तटीय भागों में कई स्थानों पर और केरल के आंतरिक भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में इंटेंसिटी थोड़ा कम रहेगी। तेलंगाना में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तथा तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर का जो ये रीजन है, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो सकती है। और आइसोलेटेड पॉकेट्स में यहाँ पर जो तमिलनाडु का इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पर भी ठीक ठाक बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि मानसून सीजन में खासतौर पर जब हम मानसून काफ़ी सक्रिय हो चुका होता है, उस दौरान पश्चिमी घाट पर जैसे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, उतनी बारिश यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती आमतौर पर। और पूरब की तरफ इधर देखें तो साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ पर मानसून बिहार में आगे बढ़ते बढ़ते बिहार के साथ साथ पैरेलल यहाँ पर भी आगे बढ़ेगा बहुत जल्दी। 2-3 दिनों में उत्तर प्रदेश में 2 दिन में प्रवेश कर सकता है, ऐसी संभावना है। और इस बीच यहाँ पर तराई वाले रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावना उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज और आसपास के इलाकों से लेकर अयोध्या, फतेहपुर, कौशाम्बी और चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, इन भाग, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी तक और साथ ही साथ झांसी, ललितपुर के भागों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। और बहराइच समेत ये वाला जो पोर्शन है, इनमें भी चांसेस बारिश के रहेंगे। हालांकि इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगी अभी। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में बरसात होगी। रांची में पिछले 24 घंटों में ज़बरदस्त बरसात हुई है। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में भागलपुर से लेकर दरभंगा और चंपारण के ऊपर का जो रीजन है, उत्तर पूर्वी रीजन, यहाँ पर तेज़ बारिश की संभावनाएं हैं। पटना, वैशाली, गया, बक्सर, कैमूर और रोहतास, सासाराम, साथ ही साथ इधर सिवान, गोपालगंज तक हल्की बारिश की संभावना है। झारखंड में कई स्थानों पर वर्षा होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। गंगेय पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, हालांकि इधर बारिश शुरू हो सकती है। इन रीजन्स में जो कोलकाता और दीघा का रीजन है, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यानी पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादातर जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल नेटवर्क पर, और जानकारियाँ ठीक लगें या उस पर आपकी कोई राय है, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना कोई बड़ा काम आपके लिए नहीं है, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।